हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, हाँ, एचपीएससी के बारे में, है ना। एचपीएससी की एग्ज़ाम डेट, ठीक है भाई, इसके बारे में अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो क्या डिस्कस करेंगे। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपने बात कर रहे हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट कब है भाई? इसकी एग्ज़ाम डेट है स्क्रीनिंग, है ना। इसका स्किल टेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। फिजिक्स की अपने बात करें तो इसकी जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग होगा 11 मई को 2025 को, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इसका जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा वो होगा 13/07, है ना। यही है मेरे हिसाब से डेट, एक बार कंफर्म कर लेना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, इसके रिगार्डिंग इसकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अपने, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, जिन्होंने तो अब सबसे पहले तो प्रिपरेशन आती है स्क्रीनिंग की। वैसे तो हमारा फुल बैच चल रहा है इसका कंप्लीट, जिसमें तुम्हारा स्क्रीनिंग है, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू है। स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तीनों अवेलेबल है ना। वो कंप्लीट बैच है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं स्क्रीनिंग के बारे में, जिसने अभी तक मान लो प्रिपरेशन नहीं की या थोड़ी बहुत कर ली है, और जो कर रहे हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन, और थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ स्क्रीनिंग में क्या करना है। स्क्रीनिंग में यदि तुमने देखो नेट की प्रिपरेशन बढ़िया की है और अभी की है रिसेंट में 1-2 साल में, है ना, तो तुम्हारे पास में बढ़िया नोट्स होंगे, है ना, अवेलेबल होंगे, मेरे हिसाब से होंगे ही ना सभी के पास में। तो तुम उसी को ही पढ़ो, है ना। जिसने रिसेंट ईयर में अभी टच में था थोड़ा सा, या 1 साल 2 साल ही हुआ है नेट जेआरएफ निकाले हुए, है ना, या जो कर रहा है तैयारी, है ना, 6 महीने से साल से तैयारी कर रहा है, बट उसका नेट हो चुका है, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन्हें कुछ भी नहीं करना। उन्हें सिर्फ जो नेट के नोट्स है वही पढ़ने हैं, पूरे वो पढ़ो, है ना। अब उसमें जो स्क्रीनिंग होगा, अब लेवल हो सकता है कम रहे एग्जाम का। लेवल के लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा नेट के सारे क्वेश्चन मत करो, तुम गेट के क्वेश्चन कर लो, है ना। तुम आईआईटी जैम के क्वेश्चन कर लो, एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन कर लो, है ना। और इतने ज़्यादा तो होंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। तो गेट के क्वेश्चन और आईआईटी जैम के क्वेश्चन कर लोगे, वो भी इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी नोट्स पढ़ो अच्छे से, जो नेट लेवल के। अब तुम ये मत सोच के चलो कि लेवल हो सकता है बहुत लो आए। बहुत लो आए तो वो नेट वाले नोट्स वो तो काम आने ही आने हैं ना। लेवल कितना ही लो आए, तुम नेट लेवल का यदि पढ़ोगे तो लो लेवल का तो इजीली कर ही दोगे। बट बाई चांस एचपीएससी का कोई आइडिया नहीं, बाई चांस उन्होंने एच टेट की तरह यदि एग्ज़ाम टफ बना दिया, फिर क्या करोगे, है ना। तो तुम्हें वो ही पढ़ना है। हाँ, अब जिन्होंने मान लो जो फिजिक्स के टच में है ही नहीं बिल्कुल भी, जो फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा ये बैच चल रहा है। अब इस बैच की देखो, जो टोटल फीस है वैसे 12,000 है, पर इस बैच को मैंने, ये तो 1 ईयर की फीस है, और इस बैच को मैंने अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी के अकॉर्डिंग इसको मैंने कर दिया 4 मंथ। 4 मंथ के लिए अवेलेबल करवा दिया मैंने, 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है, और 1 ईयर के लिए भी अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन दे दिया, और मैंने फीस को इसमें रिड्यूस्ड कर दिया है। तो 4 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए पूरा सब कुछ अवेलेबल रहेगा, उसकी फ़ीस कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो 12,000 फीस थी वो 1 ईयर के लिए थी, तो वैलिडिटी कम होगी तो फीस कम हो जाएगी, मिलेगा सब कुछ। हाँ, अब स्क्रीनिंग, अब देखो इसमें एक सब्जेक्ट, जो अपना सब्जेक्ट टेस्ट है, जो सब्जेक्टिव होगा हमारा, उसका अलग भी एक बैच होगा भाई। इसमें तो करवाएंगे ही करवाएंगे पूरा, इसका एक अलग बैच होगा, और ये अपने लगभग 15 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। और उस बैच के बारे में तुम टच में रहना, है ना। ऐप पे तुम्हें, ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे विजिट करते रहना, तुम्हें ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत जल्दी। 15 तारीख से लगभग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो रहेगा, क्योंकि जब तक स्क्रीनिंग नहीं हो जाती तब तक सब्जेक्ट की तैयारी में कन्फ्यूज़न रहेगी, करें ना करें। और जिसको लग रहा है भाई मेरी तैयारी अच्छी है, साथ साथ में, क्योंकि 2 महीने मतलब सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और डिसाइड सब्जेक्टिव से ही होगा। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग तो पास होना ही चाहिए, बिना स्क्रीनिंग के सब्जेक्टिव का क्या करोगे, वो तो है भाई। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया कि 2 महीने ही है हमारे पास में, है ना। या तो स्क्रीनिंग को तुम इस हिसाब से ही लेके चलो, क्योंकि हमने जो बैच में करवाया है वो पूरा रिकॉर्डेड है, स्क्रीनिंग का पूरा अपलोडेड है।
सब्जेक्टिव का अलग करेंगे बट वो रिलेटेड स्क्रीनिंग से ही होगा, है ना। मान लो जैसे कुछ डेरिवेशन, जैसे कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है सब्जेक्टिव, वो तो तुम्हारा जो स्क्रीनिंग में करवाया उसी से ही, उसी पीडीएफ से, वो पीडीएफ नोट्स भी अपलोडेड है, उसी से ही करवाया जाएगा। और जो मान लो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अपने सब्जेक्टिव डेरिवेशन हमने नहीं किए उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में, वो इसमें सब्जेक्टिव में होंगे। और इसमें तुम्हें क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव में, है ना। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो होंगे तुम्हारे, एक तो यूपीएससी ऑप्शनल के होंगे, है ना, इसका रेफरेंस लिया जाएगा। और एक तुम्हारा जो एचसीएस होता है हरियाणा का, है ना, जिसमें ऑप्शनल फिजिक्स आता है, उसका रेफरेंस लिया जाएगा। और बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के। जैसे 9 सब्जेक्ट है हमारे पास में, क्वांटम, क्वांटम से स्टार्ट करेंगे, क्वांटम मैथमेटिकल, है ना, ईएमटी, न्यूक्लियर, एटॉमिक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और इसमें एक पीजीटी का भी पेपर हुआ था, उसका भी अपने रेफरेंस लेंगे। एचपीएससी का पीजीटी का पेपर हुआ था ना, सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उसका भी अपने रेफरेंस लेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें सब्जेक्ट वाइज ये सब्जेक्टिव में करवाए जाएंगे भाई। तुम्हें सब्जेक्टिव का अलग बैच भी लॉन्च कर देंगे, है ना, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। मान लो अब वो तुम कभी भी ज्वाइन कर लो, पहले ज्वाइन कर लो, स्टार्ट अपने जल्दी कर देंगे। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम कभी भी ज्वाइन करो, स्क्रीनिंग के बाद में कर लो, स्क्रीनिंग के पहले कर लो, जैसा तुम्हें सूटेबल लगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें। कौन सा रह गया हमारा, सीएम, एसएसपी, तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 3 6 2 8 और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब कुछ करवाया जाएगा इसमें, क्वेश्चन करवाए जाएंगे तुम्हें सब्जेक्टिव टाइप के, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो पूरा डिटेल में करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्लियर। तो ये पूरा इस हिसाब से, क्योंकि आगे हरियाणा का जो पैटर्न है वो यही रहेगा, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीजीटी में भी काम आएगी, है ना। यदि तुम एचटेट क्वालिफाई करके पीजीटी के लिए फाइट करते हो तो ये चीज़ें तो आने वाली है। जिसका एचटेट क्वालिफाई है और इस बार पीजीटी नहीं हो पाया, उसके लिए भी ये चीज़ें तो यूज़फुल रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव ही चलने वाला है, क्योंकि इन्होंने पैटर्न सब्जेक्टिव ही बना दिया अपना, तो उस हिसाब से ये चीज़ें रखेंगे। बाकी जिन्होंने, मैंने ये बता दिया कि उनको स्क्रीनिंग अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, जिन्होंने रिसेंट में तैयारी की है, जिन्होंने नहीं की रिसेंट में, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका फिजिक्स टच में नहीं है, या 2 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, है ना, और बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए भी। जिनको लग रहा है कि स्क्रीनिंग तो मैं निकाल लूँगा, तो फिर वो सब्जेक्टिव के लिए बैच अलग से लॉन्च कर देंगे, तो ज्वाइन कर सकते। लगभग 15 के आसपास अपने स्टार्ट करेंगे, 15 मार्च। 15 मार्च से भी हमारे पास में लगभग देख लो, मार्च से अप्रैल मई, 2 महीने तो ये, और फिर 2 महीने आगे, है ना। और हमारे पास में जून, नहीं 1 महीना इसमें, 7वें में ना, तो जून और जुलाई, 4 महीने हमारे पास में टोटल। 4 महीने में तो आराम से हो जाएगा सब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा स्क्रीनिंग तो पूरा अपलोडेड है, तो इस हिसाब से लेके चलेंगे। और बाकी टेस्ट सीरीज की रही बात, तो इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे स्क्रीनिंग के लिए। वो भी भाई टच में रहना, तुम 15 के बाद में ही लॉन्च हो पाएगी, 15 मार्च के बाद में, इससे पहले नहीं हो पाएगी, ठीक है। 15 मार्च के बाद में भी तुम्हारे पास में है लगभग टाइम, है ना, आराम से 2 महीने हैं तुम्हारे पास में, तो आराम से लॉन्च कर देंगे टेस्ट सीरीज। एक बार तुम तैयारी करो बढ़िया से, टेस्ट सीरीज आराम से लॉन्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फुल लेंथ टेस्ट अपलोड कर देंगे सारे, पार्ट वाइज नहीं करेंगे, सारे फुल लेंथ अपलोड कर देंगे, उसमें 4 5 जितने भी पॉसिबल होते हैं, और उस हिसाब से ही बना के अपलोड कर देंगे। लेवल मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, बाकी तो देखो एग्ज़ाम तो अब इन पे डिपेंड करता है ना भाई, ये किस लेवल का दे, तो मैं उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसके हिसाब से मैं वो पूरी डिजाइन कर दूंगा टेस्ट, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए भाई इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें, है ना। क्लियर है। कोई पहले का हमारे पास में कोई रेफरेंस तो है नहीं, कोई पहले स्क्रीनिंग तो हुआ नहीं, तो पहले से कोई रेफरेंस उठा लें अपने, तो उस हिसाब से मैं बना दूंगा टेस्ट सीरीज। क्लियर। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो बढ़िया मौका है, जिसके पास में चांस है, जिसका नेट जेआरएफ है, वो मिस मत करना भाई इस चांस को, मैं तो यही कहूँगा, है ना। एग्ज़ाम जरूर देना, बढ़िया तैयारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके पास में चांस, क्योंकि ऐसे चांस बार बार नहीं आते,
है ना। तो चांस मिला है तो इसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करो, यदि तुम्हारी किस्मत में हुआ जरूर तुम्हें मिलेगा, है ना। क्योंकि 5 साल, ये पंचवर्षीय योजना टाइप ही है, 5 साल में एक बार आती है चीज़ें ये, है ना। फिर 5 साल तुम वेट करोगे इसके लिए, तो इससे अच्छा है इस चांस को, मतलब अब इसको यूटिलाइज करो, फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। यदि तुमने बहुत बढ़िया तरीके से नेट का पढ़ा हुआ है तो तुम कोर्स के पीछे मत पड़ो कि तुम स्क्रीनिंग का कोर्स लेके और तुम कोर्स देखने में लगे हुए हो, तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो लेंथी लेंथी, उसमें मत पड़ो। तुमने बढ़िया से नोट्स बनाए हुए हैं ना, बढ़िया रिवीजन की हुई, तो नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो गेट के, है ना, IIT जैम के, MSc एंट्रेंस के, और टाइम है कुछ नेट के क्वेश्चन भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे ही हो जाएगा। अरे क्यों, अब तुम लेंथी लेंथी वीडियो देखने के चक्कर में मत पड़ना, कि तुम फिजिक्स सीखने के चक्कर में मत पड़ना कि मैं बेसिक से फिजिक्स सीख रहा हूँ अभी, के चक्कर में मत पड़ना। एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं, मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मैं 4 घंटे की वीडियो देखता हूँ किसी की, 4 घंटे में तो तुम आधा सब्जेक्ट पूरा कर दोगे रिवीजन। बात समझ में आ रही है? तो उस हिसाब से ही लेके चलना है चीज़ों को। और जिसने तैयारी की हुई है वो कोर्स ज्वाइन मत करना स्क्रीनिंग के लिए, नेट की रिसेंट में, जिसने नहीं की हुई है, टच में नहीं है, वो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।